पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम पवित्र वचन को खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें और हमारी समझ बुद्धि को, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपके वचन को समझने वाले हो सकें। प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए दोस्तों, आज हम दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा कि कोरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस से ये शिकायत थी कि वो आने के लिए बोलता था लेकिन आता नहीं था। इसी विषय के बारे में पौलुस इस अध्याय में और ज़्यादा बताता है। पौलुस इस तरह से बोलता है, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूं, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। और यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं, वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो संदर्भ है, उसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे और पढ़ेंगे तो ऐसा बताया जाता है कि कोई एक व्यक्ति था जिसने कलीसिया को पौलुस के विरोध में, जिसको कहते हैं ना, कान भरता था, और फिर इन लोगों ने उसको कुछ दंड दिया। शायद उसने क्षमा मांगी या उसने उस दंड को पाने के बाद उदासता दिखाई, वो उदास हुआ, इसलिए पौलुस कह रहा है कि चलो उसको छोड़ दो, अब जितनी सजा दे दी उसको उतनी बहुत है। ठीक है। फिर आगे पौलुस कहता है, और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई टाइटस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मैकेडोनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, जो विश्वास नहीं करते सुसमाचार पर, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, जो विश्वास करते हैं। और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि मैं जब ट्रोआस से आ रहा था मैकेडोनिया, तो मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मैं ट्रोआस चला गया। मैसेडोनिया से जब आ रहा था तो नहीं, मैसेडोनिया से नहीं, यहाँ पे लिखा है कि ट्रोआस से मैसेडोनिया जा रहा था, तो तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन सीधा मैसेडोनिया चला गया था। इसको अगर हम मैप पे देख पाते तो और अच्छा होता, लेकिन ये सब मॉडर्न डे ग्रीस, टर्की और ग्रीस के ऊपर एक और कंट्री है, उन तीनों कंट्रीज की बात है। बेसिकली सदर्न यूरोप है और वेस्टर्न एशिया है, जहाँ पे ये सब
सिटीज़ जिनके नाम दिए हुए हैं ये लोकेटेड हैं। कॉरिंथ, मैसेडोनिया और ट्रोआस। मैसेडोनिया देश है ग्रीस के ऊपर। तो पौलुस इसी विषय में छोटा सा अध्याय है, उसी बात को जो उसने पहले अध्याय में शुरू करी थी उसी बात की जस्टिफिकेशन दे रहा है कि उनके पास क्यों नहीं आ पाया। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे हमें वचन देखने को मिलते हैं, एक तो 2:11 ध्यान रखने वाली बात है कि शैतान जो है दो भाइयों के बीच में, कलीसिया के बीच में फूट डालने वाला एक तरह से शैतान का काम होता है। शैतान के नाम की परिभाषा ही अक्यूजर ऑफ द ब्रेदरिन है, भाइयों पे दोष लगाने वाला। ठीक है। तो उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है। पौलुस ये कहता है खासकर उसी कॉन्टेक्स्ट में कि किसी एक व्यक्ति ने कलीसिया और पौलुस के बीच में फूट उत्पन्न कर दी थी। उसके बाद 2:16 भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी पौलुस उसी तरह की बात कर रहा है जो उसने रोमियो में कही थी शुरू के पहले अध्याय में, कि द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिशनेस to those who are perishing, but to us who are saved it is the power of God unto salvation। वही सेम बात है कि मरने वालों के लिए मृत्यु की गंध और जो जीवित हैं उनके लिए जीवन की सुगंध, जो विश्वासी हैं। तो इन्हीं बातों के ऊपर, इन 2 आयतों के ऊपर भी हम फोकस करके इस वचन को देख सकते हैं, इस अध्याय को। तो आइए हम प्रार्थना में समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम फिर धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, और इससे हमें सीखने को मिलता है कि भाइयों के बीच में ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें ना फैलाएं जो फूट उत्पन्न होती है, करती है। प्रभु, कई बार हमें कुछ बातें ऐसी पता भी चलती हैं जिनको हमें आगे ना पहुंचा के अगर हम अपने तक ही रखें तो हम एक बफर का काम करते हैं और भाइयों के बीच में प्रेम और एकता बनी रहती है उसकी वजह से। तो हमें इतनी विजडम, इतनी समझ बुद्धि दीजिए कि किन बातों को हमें दूसरों को नहीं बताना है जिससे कि उनके बीच में फूट उत्पन्न हो। पिता परमेश्वर, पौलुस जहाँ भी जाता था उसका एक फोकस रहता था कि सुसमाचार का प्रचार करें। प्रभु, इसी तरह का फोकस आप हमें भी दीजिए, और जिस तरह एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में पौलुस बात करता है उसी तरह हम भी सुसमाचार बांटने के लिए विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी को पहचानने वाले हो सकें। वो बोलता है कि एक द्वार मेरे लिए खुला। तो प्रभु, जो द्वार हमें खुला हुआ दिखे तो हम उसमें जाने वाले हो सके और आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सकें कि लोग जीवन पाएं और उनकी आत्माएं बचाई जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।